दोनों के वैसे तो स्पेसिफिकेशन सारे ही सेम है, मगर है दोनों बिल्कुल ही अलग। डिजाइन वाइज दोनों में ही सॉलिड एंड प्रीमियम फील होने वाला इन हैंड एक्सपीरियंस है। जहां नॉर्ड में गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड ग्लास बैक, तो वही रेनो में प्लास्टिक। बट ये प्लास्टिक नॉट 2T में एज फ्रेम मिलता है, बट रेनो 8 में फ्रेम एल्यूमिनियम का है। बाकी एल्यूमिनियम तो अपनी जगह सही है, बट ग्लास बैक का फील अलग ही होता है। एनीवेज, ड्यूरेबिलिटी में रेनो ज्यादा ड्रॉप्स एंड रफ यूजेज हैंडल कर लेगा, क्योंकि नॉट से हल्का है वेट में एंड इवन प्लास्टिक बैग के साथ एल्यूमिनियम फ्रेम, सॉलिड ड्यूरेबिलिटी। समर सॉल्ट नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट इसका मतलब बिल्कुल ही ये नहीं है कि इसमें आग लगा दोगे या चाकू घुसा दोगे। बाकी है नो, लुक्स काफी मैटर करता है। अमीरों पे अप्लाई नहीं होता। एंड लुक वाइज तो रेनो 8 कहर ढा रहा है। नॉट 2T भी अपनी जगह सही है, बट उसका सेकंड कैमरा थोड़ा अजीब सा दिखता है। और भाई प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब वो फोन हो या राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए दोनों ही फोन्स के साथ बाय डिफॉल्ट कवर्स आते हैं, बट नॉट 2T का ज्यादा बेटर है, बिकॉज वो डिस्प्ले के साथ में कैमरा को भी काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेता है। जबकि रेनो 8 को पूरे टाइम कवर में यूज करने पर भी कैमरा में स्क्रैचेस आ जाते हैं, और नए वाले फोन में स्क्रैच आ जाने पर चोट सीधा दिल में लगती है। अलग से न्यू कवर लेने के लिए अपने दोस्त को कह देना कि वो अपनी दूसरी किडनी भी रेडी रखे। पहली से तो फोन ले लोगे ना। दोनों ही फोन्स में कोई भी IP रेटिंग नहीं है, तो पानी से परहेज करना। पानी ये डोंगल फोन की गाने सुनने के लिए यूज करना। और SD कार्ड क्या होता है भूल जाओ। सो बिल्ड एंड डिजाइन वाइज रेनो 8 ज्यादा बेटर है अपने कलर शिफ्टिंग बैक के साथ। मेरी एक्स का डिजाइन कॉपी किया है। देखो भाई, दोनों में एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। ऐसा अगर कोई बोले ना, उसको ये वाली वीडियो जरूर से दिखाना, क्योंकि दोनों में ही BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के साथ बैलेंस से लेकर HDR तक अल्ट्रा का आशीर्वाद है। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में गेमिंग करने पर रेनो 8 में लोएस्ट 55 FPS नोटिस हुआ है TDM में, एंड मेजॉरली ये 60 FPS का वादा निभाता है। वही इरेंगल मैच में भी 59 to 60 FPS फुल मेंटेन। बट हॉट ड्रॉप में 50 से 51 FPS टच होते हैं इस फोन में, बट फट से रिकवर भी हो जाते हैं। तो गेमिंग तो ठीक है रेनो 8 में। नॉट 2T का हल बताओ तो लोएस्ट 54 FPS नोट हुआ है, एंड एवरेज भी 57 FPS का ही है। अगेन इरेंगल में भी फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं 52 तक, एंड एवरेज 57 का है यहाँ पे। इसके पीछे का रीजन आगे बताऊंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अगर नॉर्मल गेमिंग करते हो तो ही लेना नॉट 2T, वरना ये ले लेगा रेंडर करने में ज्यादा टाइम। बूट कैम्प का ही हाल देखो, 27 FPS लोएस्ट, एंड उतरने के बाद 48 से 54 का गेम प्ले। मतलब क्या ही बोलूं। अब सवाल उठता है कि भाई अगर दोनों में ही सेम प्रोसेसर है तो इतना परफॉर्मेंस गैप क्यों? जा पूछ के
2-4 FPS तो समझ सकते हैं, बट ये वाला केस बहुत अजीब है। तो क्लियर कर दूं, ऐसा कोई सीन नहीं है कि नॉड में डायमेंसिटी बोलकर एक्सिनोस लगा दिया है। मुझे क्यों तोड़ा? मेन मुद्दा थर्मल थ्रॉटलिंग का है। ओप्पो वालों ने मस्त लिक्विड कूलिंग लगाया है तो उनको ज्यादा चिंता नहीं है, बट ऑन दी अदर साइड प्रीवियस नॉड तो फटाकों से भी ज्यादा फूटा है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, एक बैड इमेज बनी हुई है नॉड की। हेंस ये चीज फिर से ना हो, इसलिए OnePlus ने इस फोन में ऐसा लिमिट लगाया है कि 40 डिग्री टच होते ही फोन कट डाउन कर देता है परफॉर्मेंस को, ताकि हीट और ना बढ़े। तो ये बात याद रखना कि इस फोन में हीट बढ़ते ही परफॉर्मेंस ठीक है भाई मैं चलता हूँ बोलकर चला जाता है। बाकी जायरो प्लेयर्स के लिए दोनों में ही काफी क्विक एंड रिस्पॉन्सिव जायरो है, और लंबे समय तक गेमिंग करने पर Oppo Reno 8 स्लाइटली ज्यादा हीट होता है Nord 2T से, बट कोई भी परफॉर्मेंस ड्रॉपेज का इशू नहीं है यहाँ पे। Emotional, damn it! ये तो हो गई गेमर्स की बात। बाकी नॉर्मल यूजिंग में भी दोनों ही फोन्स काफी स्मूथ है। ऐप ओपनिंग भी काफी स्मूथ एंड फास्ट, क्योंकि दोनों में ही UFS 3.1 का स्टोरेज है। बाकी Oppo और OnePlus के मिलन के बाद दोनों का ही सॉफ्टवेयर काफी सेम सा हो गया है, बट ध्यान से देखिए तो OnePlus का UI स्लाइटली बेटर है दिखने में। अब ये तो पर्सनल ओपिनियन की बात है। दोनों का डिस्प्ले भाई एक झलक देखे तो फर्क नहीं बता पाएंगे, बिकॉज दोनों में ही Gorilla Glass 5 से प्रोटेक्टेड 6.4 इंचेस का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। एंड दोनों में ही नॉर्मल एमोलेड है, इसलिए स्लाइड चिन भी है बॉटम में। तो स्पेक्स तो बिल्कुल सेम है, बट लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद पता चलेगा कि स्लाइटली बेटर है Oppo Reno 8 के डिस्प्ले का कलर रिप्रोडक्शन एंड व्यूइंग एंगल, बट आउटडोर ब्राइटनेस Nord 2T का अच्छा है। Oppo में भी डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर पाएंगे फोन, बस Nord 2T में सनलाइट में देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा 1000 नीट ब्राइटनेस की वजह से। इसके अलावा HDR 10+ दोनों में होना तो चाहिए, एंड कंपनी भी बोल रही है कि है, बट नेटफ्लिक्स भाई मानने को रेडी नहीं। तो अब HDR होकर भी नेटफ्लिक्स में तो नहीं यूज कर पाओगे दोनों में। बाकी वाइड वाइन L1 दोनों में है। देखो बोलने के लिए अगेन दोनों में सेम बैटरी एंड चार्जर है, बट रियलिटी तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बिकॉज Nord 2T 10 मिनट्स में 49% से 50% तक चार्ज हो जाता है, तो इवन 11 मिनट्स में भी Oppo Reno 8 सिर्फ 39% तक, जबकि कंपनी क्लेम करती है कि ये 11 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाना चाहिए। हाँ आई नो कंपनी ने प्रो वेरिएंट के लिए ये क्लेम किया है, बट दोनों प्रो एंड नॉन प्रो वेरिएंट में बैटरी भी सेम है एंड चार्जर भी सेम है, तो इतना बड़ा फर्क तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगा एक फोन में इशू हो सकता है, दूसरे फोन में भी टेस्ट किया तो उसमें भी 2% से लेकर 43% तक की बैटरी चार्ज हो पाई 11 मिनट में। 0 to 100 होने में Nord 2T में बस 28 मिनट लगता है, तो Reno 8 में 36 से 37 मिनट। और कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से Oppo Reno 8 79% तक चार्ज होने के बाद रुक जाता है और चार्ज ही नहीं होता। आशा करते हैं कि इसको जल्दी से सॉफ्टवेयर के आशीर्वाद से ठीक किया जाएगा। तो सिंपल ही है ना, Nord 2T बेटर है सेम चार्जिंग स्पीड होने के बावजूद। पता नहीं कैसे 83% चार्ज होने में Nord 2T को बस 20 मिनट लगते हैं, तो Reno 8 को इवन 80% तक पहुंचने में भी 30 मिनट लगते हैं। बाकी चार्जिंग के वक्त दोनों में ही कोई ओवर हीटिंग नहीं है, दोनों में ही नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 35 से 37 के अराउंड। एनीवेज दोनों में चार्जिंग स्पीड इतना तो है ही कि ज्यादा इशू नहीं आएगा। अब पता करते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा देर तक जिंदा रह पाता है गेमिंग के दौरान। दोनों में ही BGMI स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे कंटिन्यूअस खेलने पर 4 घंटे 20 से 30 मिनट तक साथ देते हैं। और हाँ, ये गेमिंग वाईफाई से किया गया है, डायरेक्ट मोबाइल डेटा से गेमिंग करने पर ऑफकोर्स सी बात है थोड़ा सा कम मिलेगा बैटरी बैकअप, लाइक 10 से 15 मिनट का फर्क। भाई Oppo Reno सीरीज जाना ही जाता है अपने कैमरा परफॉर्मेंस के लिए, एंड यहाँ भी काफी बढ़िया प्रदर्शन Oppo Reno 8 सीरीज का। Nord 2T से सेंसर कंपेयर करें तो सारे ही ब्रांडेड सोनी के सेंसर है Reno 8 में, बट यहाँ OIS नहीं मिलता, Nord 2T में मिलता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। Reno 8 स्लाइटली लो लाइट में बेटर फोटोग्राफी कर लेता है एज कम्पेयर टू Nord 2T। डे लाइट में दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों में ही 4K 30 FPS पे हो सकती है ओनली बैक कैमरा से। एंड सरप्राइजिंग बात, OIS भले Nord 2T में है
बट रेनो 8 EIS के साथ ज्यादा स्टेबल है। नॉट 2T का OIS सही से स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, जबकि नॉट 2 में काफी बढ़िया काम करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेनो 8 प्रो में मारी सिलिकॉन है जो कि रेनो 8 में नहीं। तो रेनो 8 प्रो के इमेजेस से इंप्रेस होकर रेनो 8 की इमेज माइंड में गलत ना बना लेना, बिकॉज ये उतना बढ़िया फोटोज तो नहीं लेगा जितना रेनो 8 प्रो लेता है। लो लाइट में शॉट 4K 30 FPS वाली वीडियो ओप्पो रेनो 8 प्रो में काफी यूजेबल एंड अच्छी है, मगर रेनो 8 में नॉइज नोटिस होता है जस्ट लाइक नॉट 2T। तो कैमरा में स्लाइटली रेनो 8 को बेटर मान सकते हैं, बट अब इसमें भी मारी सिलिकॉन होता तो नॉट 2T तो टिकता ही नहीं है। दोनों में ही 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसमें से 25 से 30GB तो यूज्ड अप है दोनों में ही, 13GB तो अकेले सिस्टम फाइल ही खाते हैं। दोनों में ही एंड्रॉइड 12 है एंड आगे अपडेट्स मिलेंगे, 2 मेजर एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस। ऐसा वादा तो किया है, निभाना थोड़ा मुश्किल मीडियाटेक का चिपसेट होने की वजह से। इसके अलावा 2 ऐसे फीचर्स है जो मुझे तो OnePlus लेने पे मजबूर कर देते। फर्स्ट, ड्यूल स्पीकर काफी बढ़िया एंड लाउड है, और सेकेंड, अलर्ट स्लाइडर। रेनो 8 में ऑफ कोर्स अलर्ट स्लाइडर तो नहीं मिल सकता, बट सिंगल स्पीकर ही दिया है जो कि क्लियर एंड लाउड तो है, बट ड्यूल फायरिंग के सामने टिकता ही नहीं है। और ब्लोटवेयर ओप्पो रेनो 8 में ज्यादा आते हैं, बट चिंता वाली बात नहीं, मेजॉरिटी सारे इजीली अनइंस्टॉल भी हो जाते हैं। तो बेस्ट क्या रहेगा? देखो, ड्यूल स्पीकर एंड फास्ट चार्जिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है नॉट 2T में, बट परफॉर्मेंस ड्रॉप का इशू। और यहाँ ओप्पो रेनो 8 में देखे तो फोन फेंक के मार सके ऐसी ड्यूरेबिलिटी के साथ प्रीमियम लुक एंड फील। ऑल्सो कैमरा एंड डिस्प्ले भी स्लाइटली बेटर है, बट ऑल्सो 1000 रुपए एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ओप्पो रेनो 8 को ही लेना चाहिए। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ, क्योंकि ये भाई को सिर्फ लैंड करना है और मुझे लैंड करने के बाद FPS अच्छे चाहिए। हीटिंग या थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू मैं गेमिंग के वक्त सहन नहीं कर पाता। बाकी नॉर्मल यूजर्स के लिए नॉट 2T भी अच्छा ऑप्शन है, ओनली बिकॉज इसमें चार्जिंग बेटर है और दोस्तों के सामने OnePlus के लोगो का फ्लेक्स। एनीवेज, अगर ये तुम्हें मोह माया लगता है तो रेनो 8 ले सकते हो। मुझे भी मोह माया ही लगता है वैसे, बस परफॉर्मेंस जो देगा अपन उसके साइड। किसी एक का तो हो। नॉट 2T तो काफी नॉर्मल था, बट iQOO Neo 6 से रेनो 8 जीत पाएगा क्या? ये वाली वीडियो में डिटेल्स है, देख लेना। नाउ बाय, 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 नाउ बाय। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी।